हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एयर ऑन मैथ्स। हम डिस्कशन कर रहे थे क्लास 12th के सिलेबस, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज वाइज सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आपने अभी तक चैप्टर 3 मैट्रिसेस कंप्लीट नहीं किया है तो आप चैनल पर जाइए, मैट्रिसेस की पूरी प्लेलिस्ट बनी मिलेगी आपको, वहां पर आप सारी वीडियोस अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट, ठीक। तो सबसे पहले देखो डिटर्मिनेंट होता क्या है एक्चुअली में। तो एक डिटर्मिनेंट क्या होता है, इज अ स्पेशल नंबर। स्पेशल नंबर होता है दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करके जो हमें नंबर मिलता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट के सिंबल यानी साइन की बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सर डिटर्मिनेंट को हम रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, या फिर क्या बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, या फिर क्या बोल सकते हैं हम डेल्टा। तो ये तीनों ही साइन किसके हैं, डिटर्मिनेंट के हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अगर ऑर्डर क्या है, 1/1 है, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, 1/1 है। तो कोई मैट्रिक्स है सपोज अपने पास, कितनी दे रखी है, मान लो ये कोई मैट्रिक्स 2 दे रखी है, 1/1 है तो एक ही एलिमेंट होगा उसमें, एक रो एक कॉलम, ओके। तो ये कोई 2 दे रखी है और स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम, ये चीज याद रखना है, किसको फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट में, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा अपने पास और इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा। तो 1/1 में जो अपने पास एलिमेंट होता है वही उसकी क्या होती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। क्लियर है। आगे हम देखते हैं 2/2 मैट्रिक्स के बारे में। तो अगर कोई 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स है अपने पास, लाइक ए बी सी डी, ठीक है। और इसका आपको क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो आपसे बोला जाए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताओ, तो क्या करना है, ए से बी का डी का मल्टीप्लाई, अपर टू लोअर, क्रॉस में चलेंगे तो अपर टू लोअर जब भी जाएंगे तो वो पॉजिटिव साइन, तो ए डी। फिर सी को लेके जाएंगे बी की तरफ तो लोअर टू अपर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन, तो ये बी सी। क्लियर है। तो 2/2 क्या मिला आपको, ए डी माइनस सी बी या बी सी। आपको फर्स्ट कॉलम पिक करना है, उसमें से अपर टू लोअर जाना है तो पॉजिटिव साइन, लोअर टू अपर जाओगे तो नेगेटिव साइन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज कोई मैट्रिक्स बी दे रखी है अपने पास, 1 2 4 3, और इसका आपसे पूछा जाए डिटर्मिनेंट बता, तो डिटर्मिनेंट इसका क्या हो जाएगा। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, माइनस देखो 4 का मल्टीप्लाई 2 में, तो ये हो जाएगा क्या, 3 माइनस 4 2 जार 8, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 5। ये होगी आपकी क्या, डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू। क्लियर है। ऐसे ही हम 3/3 मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। 3/3 मैट्रिक्स करते हैं, देखो क्या हो जाएगा। तो कोई मैट्रिक्स दे रखी है अपने पास, ये एज्यूम किया हमने A11 A12 A13, इसको क्या बोलते हैं, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ये हो गया अपने पास। अब 3/3 का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, 3 रोज और 3 कॉलम्स, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी इसको सॉल्व करने के हमारे पास टोटल 6 वेज। सबसे पहले हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अलोंग रो 1। इन जनरल हम मोस्टली यही यूज करते हैं, रो 1, समझते चलना, ठीक है। रो 1 के अलोंग करना है। देखो सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट पिक करेंगे, A1, यहाँ देखो 1 और 1, तो यहाँ इनटू में क्या आएगा, -1 की पावर, ये जो आई और जे वाले होते हैं ना, इनको पावर में लिख दो, यानी 1+1, ठीक। फिर लिखो प्लस का साइन, सॉरी डिटर्मिनेंट, क्या लगाएंगे, डिटर्मिनेंट का साइन। अब A11 सेलेक्ट किया तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम को हाइड कर दो, बचा क्या, अगर इस रो को छुपा दिया, इस कॉलम को छुपा दिया तो ये बचेगा, यानी A22 A32, इधर बचा A23 और ये बचा A33। क्लियर, ये डिटर्मिनेंट क्लोज। फिर लिखो प्लस में -1 की पावर, सेकंड हमने पिक किया 1 और 2, क्योंकि रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं ना, पावर क्या आएगी 1+2। फिर नोट करो सेकंड टर्म क्या है, 1 2, A12 लिख लिया। अब A12 करोगे तो ये कॉलम गया, ये रो गई, तो बचा क्या इधर, A21 A31,
A21 A31, ये कॉलम चला गया था, ये रो गई थी, तो क्या बचा था A23 A33, तो A23 और A33। क्लियर। फिर प्लस का साइन लगाओ। अब -1 की पावर क्या आएगी, थर्ड टर्म पिक करो आप, थर्ड एलिमेंट 1 + 3, तो ये हो जाएगा A13 और यहाँ डिटरमिनेंट का साइन ये पिक कर रहे हो, तो ये कॉलम गया, ये रो गया, तो क्या आ जाएगा अपने पास A21 A31 A22 और A32। ठीक है, यानी आप समझ गए, जब भी आप डिटरमिनेंट ओपन कर रहे होगे ना किसी भी रो किसी भी कॉलम के थ्रू, तो अगर उस एलिमेंट की पोजीशन पे रो और कॉलम की जो वैल्यू होगी ना आई और जे की, इनका सम अगर इवन है तो प्लस के साइन के साथ ओपन करेंगे, अगर सम ऑड है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। चेक करते हैं कैसे, देखो -1 की पावर 2 प्लस का साइन आएगा A11, ये 2/2 की डिटरमिनेंट बन गई। इसको सॉल्व करना अभी हमने सीखा था, अपर टू लोअर पॉजिटिव साइन, A22 A33 माइनस लोअर टू अपर नेगेटिव साइन, तो A32 A23। क्लियर। -1 की पावर 1 + 2 3, यानी ये आएगा माइनस का 1, और -1 + 1 क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या टर्म था अपने पास A12, इसको ओपन करो अपर टू लोअर, तो A21 इंटू में A33 माइनस, इसको ऊपर लेके जाओगे A31 A23। क्लियर। फिर आ जाओ -1 की पावर 4, यानी इवन नंबर है, प्लस का साइन आएगा A13, इस डिटरमिनेंट को ओपन करोगे तो A21 किसके साथ जाएगा A32 के माइनस, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा A31 A22। क्लियर है। जैसे हमने ये रो 1 के अलोंग किया, ऐसे हम रो 2 के अलोंग भी कर सकते थे। रो 2 में करते तो ये देखो 2 और 1 ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे फर्स्ट वाला, फिर 2 और 2 पॉजिटिव है तो ये प्लस का साइन आएगा, और 2 और 3 नेगेटिव क्योंकि ऑड नंबर है इसलिए, यानी माइनस प्लस माइनस के साथ ओपन होगा। फर्स्ट वाला कैसे ओपन हो रहा है, प्लस माइनस प्लस, सेकंड आएगा माइनस प्लस माइनस, थर्ड देखो फिर से आ जाएगा प्लस माइनस प्लस। क्लियर है ये चीज। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लो कोई एग्जाम्पल दे रखा है आपको, कोई एग्जाम्पल दे दिया हमें, सपोज कि कोई मैट्रिक्स है ए, उसकी वैल्यू दे रखी है 1 0 2 1 3 0 2 1 4, ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है और इसका हमसे पूछा जाए डिटरमिनेंट बताओ, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा इसका, देखो रो 1 के अलोंग ही क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। यहाँ 1 पिक किया ब्रैकेट में, ये गया 3 का 4 में मल्टीप्लाई 12 माइनस 1 का 0 में 0, सेकंड क्या आएगा माइनस साइन के साथ 0 है, ये गया 1 का 4 में मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 का 0 में तो 0, फिर थर्ड क्या आएगा पॉजिटिव साइन यानी 2 गया, ये गया 1 का इंटू 1 में 1 माइनस 2 का इंटू 3 में 3 2 ज़ा 6, चेक करो कितना हो गया, तो ये 12 माइनस 0 12, 12 इंटू 1 12 माइनस 0 का मल्टीप्लाई करोगे ये 0 ही आ जाएगा, ये 1 माइनस 6 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10, 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 आ गया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि मैट्रिक्स ऑफ गिवन है, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है और हमसे पूछ लिया जाए उसका डिटरमिनेंट बताओ, तो डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, आइडेंटिटी यानी यूनिट, यूनिट की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। कैसे चेक करते हैं, देखो कोई मैट्रिक्स ले लिया आइडेंटिटी, जैसे मैंने ली 1 0 0 1 2/2 की ली है, और इसका डिटरमिनेंट निकालना है, क्या हो जाएगा अपर टू लोअर आ जाओ, पहले लिख लेता हूँ साइन लगा के, अपर टू लोअर आओगे तो 1 माइनस लोअर टू अपर जाओगे 0, 1 माइनस 0 कितना आएगा 1। ऐसे ही अगर आप 3/3 करोगे 4/4 करोगे, किसी भी आइडेंटिटी को सॉल्व करोगे ना, तो रिजल्ट विल ऑलवेज 1। ठीक है, रिजल्ट हमेशा आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाता है 1 हो जाता है। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बी की बात की जाए, यानी प्रोडक्ट हो रहा है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का, और उसका आपको क्या फाइंड करना है डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो आप क्या कर सकते हो कि मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट अलग निकाल लो, इनटू में मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट अलग निकाल दो, तो भी वही सेम रिजल्ट देगा आपको। ठीक है, क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, इफ एनी रो और कॉलम इज ऑल जीरोस, किसी भी मैट्रिक्स में ना कोई रो है उसके सारे एलिमेंट क्या है जीरो है, या फिर कोई कॉलम है उसके सारे एलिमेंट क्या हैं जीरो है,
तो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। क्लियर? आ जाओ, हमसे बोले कि टू रोज या कॉलम इक्वल है, किसी मैट्रिक्स में टू रोज इक्वल हो या तो उसमें सेम एलिमेंट्स हो, या फिर क्या हो, टू कॉलम्स इक्वल हो यानी उसमें सेम एलिमेंट्स हो, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा उसके डिटरमिनेंट जब भी आप फाइंड करोगे तो रिजल्ट विल ऑलवेज 0। क्लियर है? फिर कह रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स का आपसे बोला जाए डिटरमिनेंट बताओ, तो वो इक्वल होता है हमेशा किसके, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए के रेसिप्रोकल। ठीक है, हमसे बोल रहे हैं मल्टीप्लाई बाई स्केलर। मल्टीप्लाई करना है किसी भी स्केलर नंबर का डिटरमिनेंट। मान लो कोई स्केलर है ए और इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैट्रिक्स में हम स्केलर का मल्टीप्लाई करते थे तो जितने भी एलिमेंट्स होते थे मैट्रिक्स में सब में मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट में आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट में आप क्या करोगे, कोई जो मैट्रिक्स दे रखी है ए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई मैट्रिक्स है, आपसे बोला जाए इसके डिटरमिनेंट में के का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसा बोल दिया जाए तो आप क्या करोगे, के लिखोगे, डिटरमिनेंट फॉर्म लिख दोगे, इसकी क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, लिख लिया आपने डिटरमिनेंट फॉर्म। अब या ये जो के है ना, या तो इसका मल्टीप्लाई किसी एक रो में कर दो या फिर किसी एक कॉलम में कर दो। कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, के का मल्टीप्लाई मैं फर्स्ट रो में करता हूँ, के 2k 3k, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे। अगर यही मैट्रिक्स होती तो सब में मल्टीप्लाई हो जाता के का, याद रहेगी ये चीज। ऐसे ही जब हमें कॉमन लेना होता है ना इसमें से, तो हम या तो किसी एक रो में से कॉलम ले लो या फिर एक किसी कॉलम में से कॉलम ले लो। किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कुछ भी कॉमन आ रहा होगा तो वो हम डिटरमिनेंट के बाहर कॉमन ले सकते हैं। क्लियर है ये बात? इसके बाद हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की। एरिया ऑफ ट्रायंगल, सपोज अपने पास कोई ट्रायंगल गिवन है और उसके 3 वर्टिसेस गिवन है, x1 y1, x2 y2, x3 y। ठीक है, कोई ट्रायंगल और उसके ऑल 3 वर्टिसेस गिवन है और आपसे बोला जाए इसका एरिया बता दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देखो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, तो ये होता है डिटरमिनेंट, हाफ ऑफ डिटरमिनेंट किसका, ये जो अपने पास x की वैल्यूज है इनको लिख लो कॉलम में, x1 x2 x3, y की वैल्यूज लिख लो y1 y2 और y3, इसमें लिख दो 1 1 1, ये मिल गया डिटरमिनेंट। ठीक है, आया ना? चाहो तो इसको ओपन भी कर सकते हो, तो ओपन करके देखते हैं क्या मिलता है, 1/2, ये लिया हमने x1, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ये कॉलम गया, ये रो गई, y2 का 1 में y2 माइनस y3 का 1 में y3, फिर y1 पिक करोगे नेगेटिव साइन आएगा, y1, ये कॉलम गया, ये रो गई, x2 का 1 में, क्या आ जाएगा, ये गया x2 का 1 में x2 माइनस x3 का 1 में x3, फिर पिक किया 1, ये गया ये गया x2 का y3 में, तो x2 y3 माइनस x3 का y2 में, तो x3 y2, या तो ऐसे ओपन कर लो। ठीक है, या फिर क्या करते, इसको कॉलम 1 के अलोंग ओपन करते, कॉलम 1 के अलोंग ओपन करोगे तो क्या होगा, अगर इसको एक्सपेंड करते अलोंग C1 यानी कॉलम 1 के, तो क्या होता 1/2, देखो पहला x1 है, 1 1 वाली पोजीशन प्लस का साइन, ये गया, तो इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, y2 का 1 में y2 माइनस y3 का 1 में y3। ठीक है, फिर आ जाओ x2, क्या आएगा 2 1 यानी ऑड नंबर होता है निगेटिव साइन, तो माइनस का x2 ब्रैकेट में, ये रो गई, ये कॉलम गया, y1 का 1 में y1 माइनस y3 का 1 में y3, फिर आ जाओ x3 पिक करोगे, क्या हो जाएगा, ये गया y1 का 1 में y1 माइनस y2 का 1 में y2, ये आ गया अपने पास। क्लियर है? बाकी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इसके एग्जाम्पल देख लेंगे।
ठीक है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में आपको क्या मिलेगा कि बोल देगा कि एरिया कोलिनियर है या एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो के की वैल्यू बताओ, या एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 है तो के की वैल्यू बताओ, या प्रूफ करो कि ऑल 3 पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो देखो कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो इक्वल होता है किसके, 0 के। क्लियर है। आपसे बोल दे कि एरिया गिवन है आपके पास, सपोज बोल दे एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट, तो बताओ आप कि के की वैल्यू क्या होगी, वर्टिसेस कुछ भी दे रखे हैं, तो उस केस में हमेशा याद रखना जो एरिया पिक करोगे ना वो मॉड्यूलस होगा अपने पास, ठीक है। तो जब मॉड्यूलस रिमूव करोगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू +-4, क्योंकि हम ये लेते क्यों है कि यहां पे फॉर्मूला लिख लेंगे। मॉडुलस क्यों लगाया कि कभी कभी क्या होता है, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास नेगेटिव आंसर आ जाता है, बट एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। तो एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता तो हम क्या करते हैं, मॉडुलस का यूज कर लेते हैं। अब जब मॉडुलस का यूज किया तो मान लो क्वेश्चन में दे रखा है एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है। अब 4 कब आया हमें आइडिया नहीं है ना, -4 भी आ सकता है, +4 भी आ सकता है, उसका मॉडुलस लिया हो तब एरिया ऑफ स्क्वायर यूनिट 4 मिला हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो उस केस में हम मॉडुलस का यूज करेंगे। अगर मॉडुलस रिमूव करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस, अब इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल रख देंगे तो यहां से हमें जो के की वैल्यू मिलती है वो 2 वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं माइनर्स का। तो माइनर्स बेसिकली होते क्या है, अ माइनर इज द डिटरमिनेंट ऑफ अ स्मॉलर मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय डिलीटिंग वन रो एंड वन कॉलम फ्रॉम अ लार्जर स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज अपने पास 3x3 की कोई मैट्रिक्स गिवन है, उसमें से किसी एक रो या किसी एक कॉलम को क्या कर दिया मैंने, रिमूव कर दिया। ठीक है, तो जब मैं एक रो को हटा दूंगा या एक कॉलम को भी हटा दूंगा तो आपको क्या बचेगा, उसमें 2x2 की एक मैट्रिक्स बचेगी भाई। देखते हैं कैसे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, फिर मैट्रिक्स है ए, ठीक, ये मान लो 1 2 3 0 1 3 4 5 2, ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसमें से मैंने मान लो ये रो हटा दी और ये कॉलम हटा दिया, तो अब अपने पास क्या बचा, 2x2 की एक मैट्रिक्स बची। ठीक है, ऐसे मान लो अगर ये कॉलम और ये रो हटा देता तो भी क्या बचती, 2x2 की मैट्रिक्स बचेगी। तो जब इसको रिमूव करने के बाद जो 2x2 की मैट्रिक्स बचती है उसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, माइनर बोल देते हैं। माइनर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम आई जे की फॉर्म में। ठीक है, आई और जे आपको पता है रो और कॉलम, जैसे ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा M11। ठीक, फाइंड करके देखते हैं, तो अगर मैं M11 की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी, ये कॉलम गया ये रो गई, तो बचा क्या अपने पास, डिटरमिनेंट ऑफ 1 5 3 2। इसको सॉल्व करना आता है अपर टू लोअर पॉजिटिव माइनस लोअर टू अपर नेगेटिव, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 13। ऐसे M12 की वैल्यू निकालो कितनी हो जाएगी, डिटरमिनेंट 1 2 यानी ये वाला एलिमेंट गया, ये हाइट, तो क्या बचा 0 4, और इधर क्या मिला अपने पास 3 एंड 2। 0 का मल्टीप्लाई 2 में 0 माइनस 4 3 जा 12, तो ये कितना आ गया -12। ठीक है, ऐसे और देखते हैं, M13 निकालते हैं कितना आएगा, तो M13 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये छुपा लो 13 यही तो एलिमेंट होगा, तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो हाइड की 0 4 1 5 बचा, 0 4 1 और 5। 0 का मल्टीप्लाई 5 में 0 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 1 में 4, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 4। क्लियर है। फिर देखो क्या आता, M21 निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम, तो क्या बचा 2 5 3 और 2, तो ये आ गया 2 5 3 2। इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 माइनस 5 3 जा 15, तो ये भी कितना आ गया 4 माइनस 15 यानी माइनस का 11। M22 निकालो, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छुपा दी, 1 4 3 2, क्या बचा 1 4 3 एंड 2, कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 2 माइनस 4 3 जार 12, तो ये कितना आ गया -10। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है,
M23 इवेल्युएट करते हैं तो M23 कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, चेक करो 2 और 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 4 2 5, क्या बचा अपने पास 1 4 2 एंड 5, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 5 5 माइनस 4 2 जा 8, तो ये कितना आएगा -3। फिर क्या निकाला हमने M31, ठीक, इसको फाइंड करते हैं M31, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गया तो 2 1 3 3, क्या बचा 2 1 3 3, तो 2 1 3 3, 3 2 जा 6 माइनस 1 इंटू 3 3, तो ये आ गया प्लस का 3। M32 निकालो कितना हो जाएगा, M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 0 3 3, 1 0 कितना आएगा 1 0 3 3, सॉल्व करते हैं तो 1 का इंटू 3 में 3 माइनस 0 का 3 में 0, तो ये कितना आ जाएगा 3। लास्ट निकालते हैं M33, चेक करो M33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम छुपाया तो 1 0 2 और 1, क्या आया 1 0 2 और 1, तो यहाँ लिख दो 1 0 2 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 माइनस 0 का 2 में 0, कितना आ गया। तो ये सारे हमने क्या फाइंड कर लिए, माइनस फाइंड कर लिए, M11 M12 M13 M21 M22 M23 एंड M31 M32 M33, ठीक है, क्लियर है ये आपको। इसके बाद हमारा आता है क्या, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, ये माइनर से ही रिलेट करते हैं, कैसे देखो, तो कोफैक्टर्स के बारे में देखते हैं। कोफैक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, तो कोफैक्टर्स क्या होते हैं, अ कोफैक्टर इज अ साइंड वर्जन ऑफ अ माइनर, माइनर का ही क्या होता है साइंड वर्जन होता है, यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट, जो डिटर्मिनेंट को फाइंड करने की प्रोसेस में यूज करते हैं। तो क्या करते थे हम, जब डिटर्मिनेंट स्टार्टिंग में फाइंड करना शुरू किया था तो हमने क्या किया था, -1 की पावर कुछ लिखते थे i प्लस जे, ठीक है। अगर i प्लस जे का सम क्या आता था, ऑड आता था, तो पावर क्या होती थी नेगेटिव, मतलब साइन क्या आता था नेगेटिव, और अगर पावर का सम क्या आ जाए इवन आ जाता था, यानी i प्लस जे का सम इवन आ जाता था, -1 की जगह क्या हो जाता था प्लस का 1, ठीक। तो यहां पर हमारा रिलेशन क्या होता है, देखो को फैक्टर्स को जो डिनोट करते हैं किस तरह से डिनोट करते हैं, या तो सी आई जे की फॉर्म में डिनोट करते हैं या फिर ए आई जे की फॉर्म में डिनोट करते हैं, क्लियर है। और रिलेशन की बात करो तो रिलेशन क्या होता है माइनर्स के साथ, तो ए आई जे जो होता है ये किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ 1 की पावर आई प्लस जे, और इनटू में क्या आ जाता है एम आई जे, ठीक है। अगर आई प्लस जे का सम क्या आ जाए, ऑड आ जाए, तो ए आई जे जो होता है इक्वल होता है किसके, नेगेटिव ऑफ एम आई जे के, नेगेटिव साइन के, यानी अपोजिट साइन के, यानी माइनस, माइनस में अगर माइनस का साइन आ रहा है तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर उसमें पॉजिटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आई प्लस जे का सम जो हो इवन आ जाए तो साइन में कोई चेंज नहीं होता, यानी कोफैक्टर और माइनर की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, कोई चेंज नहीं होगा, क्लियर है। चेक करते हैं, देखो यहां से निकालना शुरू करते हैं हम क्या, 1 बाई 1 कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, A11 की बात करते हैं, क्या हो जाएगा देखो, निकालें, तो निकालते हैं, देखो A11 कितना आएगा, 1 प्लस 1 2 होता है, इवन नंबर है, और अगर इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा अपने पास, सेम इक्वल आएगा M11 के, यानी कितना हो जाएगा -30। A12 निकालो, 1 प्लस 2 3, ऑड नंबर है तो ये इक्वल आएगा M12 के, M12 की वैल्यू कितनी थी -12, तो साइन चेंज होके प्लस का 12। A13 निकालो कितना आएगा, तो ये माइनस का, सॉरी 1 प्लस 3 क्या है इवन नंबर, तो ये प्लस का M13 कितना था -4, तो ये आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 4, क्लियर। ऐसे ही निकालते हैं क्या, A21, 2 प्लस 1 3, ऑड नंबर है तो ये आएगा माइनस का M21 की वैल्यू -11 थी तो A21 की क्या हो जाएगी +11। A22 निकालो तो ये किसके इक्वल आएगा, M22 के, क्योंकि 2 प्लस 2 क्या है अपना इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो इक्वल रहेगा, M22 की वैल्यू -10, तो कोफैक्टर की वैल्यू भी कितनी आएगी -10। A23 निकालो, 2 प्लस 3 5, ऑड नंबर है तो इक्वल आएगा नेगेटिव ऑफ M23 के, M23 की वैल्यू थी -3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस का 3, ठीक है। फिर हम निकालते क्या A31, 3 प्लस 1 4, तो एक को लाएगा M31 के, M31 की वैल्यू कितनी थी अपने पास 3,
तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 3। ऐसे ही क्या निकालते हैं अपना A32, तो A32 देखो 3 + 2 क्या है 5, ऑड नंबर है तो ये इक्वल आएगा नेगेटिव ऑफ M32 के, M32 की वैल्यू भी 3 थी तो इक्वल हो जाएगा -3। फिर निकालते हैं हम A33, 3 + 3 6 होता है, ये इक्वल आ जाएगा M33 के, और M33 की वैल्यू कितनी थी 1 थी, पॉजिटिव का 1, M33 प्लस का 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा अपना प्लस का 1। क्लियर है ये बात, आया ना? यानी कि हमने क्या किया, अभी माइनर्स निकालना सीखा, कोफैक्टर्स निकालना सीखा, माइनर्स और कोफैक्टर का रिलेशन सीखा। अब हम यहां से एक छोटा सा टॉपिक क्या सीखेंगे कि आपसे बोला जाए ये जो कोफैक्टर्स आए हैं इनकी मैट्रिक्स बता दो, तो इनकी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं C से। इनकी मैट्रिक्स कैसे मिलेगी, यानी कि जो कोफैक्टर्स आए उनको 1 बाई रिप्रेजेंट कर दो, यानी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट किया आपने, रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो C की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, A11 लिखा -13, A12 कितना है 12, ये कितना है -4। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, A21 निकालो, A21 कितना है 11, ये क्या था A22 -10, और A23 की वैल्यू कितनी थी 3, A31 कितना था 3, A32 कितना है -3, और लास्ट में A33 कितना था प्लस का 1। तो ये आपको क्या मिल गई, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। ठीक है, अब जब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स मिल जाती है तो यहां से हम निकालना सीखेंगे क्या, एडजॉइंट। देखो अभी हमने क्या निकाला था, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, अब उससे निकालना सीखते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या हो जाएगा, द एडजॉइंट और एडजुगेट क्या होता है ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज होता है किसका, कोफैक्टर मैट्रिक्स का। कोफैक्टर मैट्रिक्स अभी बताई थी क्या होती है, तो कोफैक्टर्स मैट्रिक्स को C से डिनोट करते हैं, क्या बताई थी, जैसे 3/3 की होगी तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये अपने पास क्या आ गई, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अब इससे हमें क्या बताना है, एडजॉइंट बताना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, देखो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा यहां से, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आती देखो, तो वो क्या होगा इस मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज, यानी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और इस पूरे का क्या निकालना है, ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज निकालोगे यानी रोज कन्वर्ट हो जाएंगी कॉलम में, क्या आ जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये अपनी किसकी वैल्यू आ गई, एडजॉइंट की। क्लियर, समझ गए ना, करना क्या है, 3/3 की मैट्रिक्स हो, ऐसी 2/2 की मैट्रिक्स है, लेकिन 2/2 की मैट्रिक्स में एक ट्रिक भी होती है। सपोज कैसे, जैसे अपने पास कोई मैट्रिक्स है कि कोई मैट्रिक्स ए है 2/2 की, A B C D। ठीक है, इसका एडजॉइंट बोला जाए तो एडजॉइंट इसका हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कुछ नहीं करना होता, इन दोनों को जो मेन डायगोनल है इसके एलिमेंट को कर दो इंटरचेंज, यानी ए की जगह डी और डी की जगह ए, और ये जो रिमेनिंग डायगोनल है इसमें क्या हो जाते हैं साइन चेंज, यानी अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और ये क्या मिल जाएगा आपको, एडजॉइंट 2/2 मैट्रिक्स का। क्लियर है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, दो तरह की मैट्रिक्स के। एक मैट्रिक्स आती है हमारे पास क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए। और एक आती है क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये कौन सी होती हैं सर, तो जिसमें क्या हो,
सर पता तो हमें सब है पर समझ कुछ नहीं आ रहा है। ये कौन सी होती है जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो, डज नॉट इक्वल हो जीरो के। एक टर्म आता है क्या, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सर ये क्या है, तो देखते हैं क्या है। अगर आपसे बोले ना इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बताना है, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाता है, ये होता है क्या, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या आ जाएगा अपने पास, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब कौन सी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं और किस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं कर सकते, वो कौन बताएगा हमें। ये जो अभी बताया ना, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब देखो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो है, अगर यहाँ जीरो लिख दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह तो क्या मिलेगा, 1/0। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इस चीज का हम इनवर्स फाइंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो जब भी सिंगुलर मैट्रिक्स मिले तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट इनवर्टेबल। इसका इनवर्स हम नहीं बता सकते। ठीक है, और जब भी नॉन सिंगुलर मिले तो क्या हो जाएगी, इट इज इनवर्टेबल। इसका हम इनवर्स बता सकते हैं। क्लियर है, क्लियर ये चीज। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। क्या क्या होती हैं, देखो प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं, क्या क्या हो जाएगी। तो सपोज आपसे बोला जाए कि एडजॉइंट ऑफ ए में मल्टीप्लाई किया जाए ए का, या फिर ए का मल्टीप्लाई किया जाए एडजॉइंट ऑफ ए में, तो ये जो ऑलवेज इक्वल आता है, किसके इक्वल आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी के। क्लियर। सेकंड में बोलूं अगर क्या, कि ए बी इनवर्स कभी फाइंड करने को बोल दे तो ये किसके इक्वल आता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के। थर्ड अगर मैं बोलूं किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी में हो, या आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई हो किसी मैट्रिक्स में, रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स मिलेगा, बेशक वो इनवर्स ही क्यों ना हो। क्लियर, ये चीज याद रहेगी आप। नेक्स्ट हम डिस्कशन करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स का यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। सपोज अपने पास 3 इक्वेशंस हैं, लाइक a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। एंड थर्ड दे रखी है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। और आपसे बोला जाए सॉल्व करना है इसको यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, या फिर क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मेथड। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मेथड का यूज करके आप बताओ कैसे सॉल्व करोगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करेंगे। एक कोई मैट्रिक्स ए बनाएंगे। मैट्रिक्स ए में क्या लिखना है सर, तो जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट है इनको मेंशन करेंगे। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3। ठीक है, एक मैट्रिक्स बनाएंगे x। सर मैट्रिक्स x में क्या लिखेंगे, तो यहां पे वर्टिकली जो भी वेरिएबल्स हैं लाइक x y z उनको लिखेंगे वर्टिकल फॉर्म में x y z। एक मैट्रिक्स और बनाएंगे, कौन सी सर, मैट्रिक्स b। सर मैट्रिक्स b में क्या लिखेंगे, तो इसमें वर्टिकली हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी हमारे कांस्टेंट दिए होंगे, d1 d2 और d3। ठीक है, एक चीज याद रखना, जो भी इक्वेशन होंगी सबसे पहले उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके बाद इनका फॉर्मेशन करना है। ठीक, अब यहां से सर एक दो चीजें और आती हैं। क्या आती हैं सर, इसको सॉल्व करना हो तो सर हमें पता है क्या, a इंटू एक्स जो होता है ऑलवेज इक्वल होता है b के। बट सर इनवर्स की हेल्प से बोला है, कैसे करूं, तो सर कोई दिक्कत नहीं है। इनवर्स कैसे आएगा, x इज इक्वल टू a को उधर ले जाओगे तो इनवर्स हो जाएगा a इनवर्स b। हम डायरेक्टली इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और हमें वैल्यू मिल जाएंगे। लेकिन सर हमें पता कैसे चलेगा सॉल्यूशन किसका फाइंड करना है, तो उसके लिए दो कंडीशंस हैं। हमने क्या पढ़ा है, एक पढ़ा है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, एक होती है इक्वेशन हमारी कैसी है, कंसिस्टेंट, और एक होती है कैसी, इनकंसिस्टेंट। दो तरह से पढ़ी है, हाँ या ना। अच्छा सर कंसिस्टेंट के बारे में बात करो, तो कंसिस्टेंट के बारे में कैसे बताओगे, तो कंसिस्टेंट यानी जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हो। अगर सॉल्यूशन है तो दो तरह से मिल सकता है, कैसे,
या तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी अकेला, या फिर क्या होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ओके सर। इनकंसिस्टेंट, जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन। लेकिन सर ये पता कैसे करें कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है, मैं कैसे बताऊंगा? तो उसके लिए टेंशन क्यों लेते हो, हम बैठे हैं ना। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या है? जब हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आए, तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो कोई टेंशन नहीं है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। लेकिन सर पता कैसे चलेगा कब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या कब यूनिक सॉल्यूशन है? तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे किसको? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। किसको फाइंड करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल आ गई तो सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर 0 के इक्वल आ जाएगी तो ये कैसा हो जाएगा हमारा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर से 0 के इक्वल नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नो सॉल्यूशन, यानी कि इनकंसिस्टेंट। क्लियर है ये चीज? आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक एक टॉपिक बताया जो चैप्टर में यूज होने वाला है। ठीक है, इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।